मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ एक ही वीडियो आने वाली है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कल मेरा टेस्ट है ट्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को वो जाके देने, और एक नहीं है दो टेस्ट हैं, जिसकी वजह से मेरे को इस टाइम पे थोड़ा बहुत उसको पढ़ना भी है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है। और कल मेरे स्कूल में हॉलीडे है, जिसकी वजह से कल हमारी जो ट्यूशन होने वाली है वो जल्दी होगी। इसी वजह से अगर होता कि हाँ भाई कल जो ट्यूशन है वो अपने मेन टाइम पे होती, तो देखो यार उस टाइम पे फिर मैं मैनेज कर लेता, तुम लोगों को दो वीडियो दे देता। लेकिन कल ट्यूशन जो है हॉलीडे होने की वजह से जल्दी होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे भी घर से जल्दी जाना पड़ेगा और ऊपर से टेस्ट को तैयार भी करना है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दूसरी वीडियो बना सकूं। और वैसे भी अभी तक जो हमारा टारगेट दिया था मैंने, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिक्र मत करो यार, अगर तुम कल मेरा जो टारगेट है 8.40K का उसको कंप्लीट करवा देते हो, तो मैं आप लोगों के लिए तीन तीन वीडियो ले आऊँगा। एक इस चीज़ के लिए मतलब कि जो आज छोड़ी है, और कल दो और। तो यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कल आपको दो चाहिए या फिर मतलब कि तीन वीडियोस चाहिए। तो इसलिए जल्दी से जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट कर दो। आई होप कि आप लोग उसे इजीली कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कोई जो चीज़ है इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो रंगारंगम कार्यक्रम वाला एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो एपिसोड है इसके अंदर क्या होने वाला है। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था, इस टाइम पे शाओयन प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम को लेने के लिए आ चुका था, जिसकी वजह से जो शाओयन है इस टाइम पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ चुका था। क्योंकि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया होगा कि जो पूर्वज जियो चेन थे उन्होंने इस टाइम पे हॉल ऑफ सोल के लीडर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो हॉल ऑफ सोल का लीडर था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी उसने वहाँ पे किसी बंदे से मदद मांग ली थी। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये, गाइस इसे मैं इसे एल्डर ही कहूँगा अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो, क्योंकि इस बंदे का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी इसका कोई ज़्यादा नाम बताया नहीं गया यहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था, जैसे ही होलो सोल का लीडर इसको बुलाता है, हमें दिखाया जाता है कि बंदा हंसते हुए आते हुए कहता है कि सच में तुम लोग एक इस लेवल के बंदे को भी नहीं संभाल सकते, तुम लोगों का क्या ही बनेगा। सच में मानना पड़ेगा, तुम लोग कुछ भी नहीं हो इस टाइम पे, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करा लो तुम लोगों से। और हमें दिखाता है इस टाइम पे जो होलो सोल का लीडर है उस बंदे के सामने कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उस बंदे की ताकत को जानता था। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो ब्लैक कपड़ों के अंदर बंदा था वो वहाँ पे अपीयर होता है। हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे की ताकत 6 स्टार डाउशन के ऊपर थी। ये देख के तो आसपास के लोग भी सारे शौक हो जाते हैं, और गू कबीले के और जो बाकी के 8 प्राचीन कबीले के लोग थे वो सारी यही बात करने लगते हैं कि क्या इन लोगों ने रूल्स को तोड़ा है। क्योंकि ये जो 8 प्राचीन कबीले, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भी इनके कबीलों के अंदर बंदा डाउशन 5 स्टार से नीचे है वो ही सिर्फ इन सेंट्रल प्लेन्स के अंदर आ सकता है, और जो डाउशन 5 स्टार से ऊपर है वो सिर्फ अपने क्लैन के अंदर रहेगा और कभी भी सेंट्रल प्लेन्स के अंदर नहीं आएगा जब तक कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो जाता। तो क्या ये इन लोगों ने इस रूल्स को तोड़ा है? तो हमें दिखाया जाता है कि जो हमें दिखाया गू किंग नान होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने रूल्स को तोड़ा है और क्या आप लोगों को रूल्स की नहीं पड़ी हुई है। और हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कहते हैं कि जैसे कि हमने कहा था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे सेंट्रल प्लान्स के अंदर, तो मैंने बिल्कुल भी सेंट्रल प्लान्स के अंदर इंटरफेयर नहीं किया है। और देखा जाए तो मैं इस टाइम पे होल ऑफ सोल के लीडर के साथ हूँ, ना ही मैं किसी मसले में इंटरफेयर करने वाला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ डिसाइड हुई कि जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो तब हमें आना है। और जैसा कि हमने होल ऑफ सोल जो है मतलब कि तुम कह सकते हो हमारे हुन कबीले की एक छोटी सी ब्रांच है, तो हमें इसका भी तो ख्याल रखना ही है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और हुन ये जो होल ऑफ सोल है हमारी कोई छोटा मसला नहीं है, ये हमारे कबीले से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मसला है। तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं यहाँ पे पीछे रहूँगा इस चीज़ के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद वो तभी शाओइंग की तरफ देखता है और कहता है कि बच्चे, वो जो तुम्हारे हाथ में ब्लैक बॉक्स है उसको मेरे को दे दो, वरना तुम आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हमें दिखाया जाता है कि ये देख तो शाओ बिल्कुल शौक रह जाता है कि भैया इस बंदे से कौन बचाएगा। क्योंकि देखा जाए तो पूर्वज हैं, यानी कि पूर्वज जियो चैन, वो सिर्फ इस टाइम पे डाउशन 5 स्टार के ऊपर हैं। लेकिन वो जो बंदा है हुन कबीले का, वो जो बंदा है वो इस टाइम पे डाउशन 6 स्टार के ऊपर है। कर कौन बचाएगा। लेकिन तभी हमें दिखाया था एक बूढ़े इंसान की हंसने की आवाज़ आती है, और ये देखे तो आसपास के सारे लोग आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये ताकतवर हंसने की आवाज़ किसकी है। तभी हमें दिखाया जाता है स्पेस में एक दरार बनती है, उस दरार में से एक गाय बाहर आती है, सॉरी एक बैल बाहर आता है। और उस बैल के ऊपर हमें दिखाया था कि एक बंदा बैठा हुआ था जो कि एक छोटा सा 17 साल का एक बच्चा लग रहा था। हमें दिखाया था कि वो जो 17 साल का बच्चा था उसकी आवाज़ ऐसी बूढ़ों की तरह थी। ये देख कि जो हमें दिखाया जाता है कि जो आप कैसे तो होलो सोल का, सॉरी क्या होलो सोल बोल रहा हूँ, पिल टावर का जो फर्स्ट एल्डर था वो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी उनके सामने झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहता है कि पिल टावर के
एल्डर ग्रेट एल्डर आप यहाँ पे आ चुके हो। और हमें दिखाते हैं, ये तो सुन के शान भी शौक हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये वही मतलब कि बंदा है जो कि पिल से बना हुआ है। और ये तो मतलब कि उस पिल ये पिल ही होनी चाहिए ना, मतलब कि और कैसी जो पिल टॉवर का लीडर है ये कोई मतलब कि इंसान नहीं है, ये बल्कि एक पिल है जो कि लेवल 9 की पिल है, या फिर आप इसे एक लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल या फिर एक ट्रेजर पिल भी कह सकते हो, जो भी कहना चाहो। लेकिन हाँ, ज़्यादातर चांस है कि एक मिस्टीरियस पिल है ये। तो हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद वो कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक मतलब कि अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया, ऊपर से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। अब तुम हमारे हो बिल्ट ओवर के अब एक एल्डर हो, तो तुम्हें बचाने का ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने जल्दी एक डाउशन बन चुके हो। जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम एक बानचैन के ऊपर थे, लेकिन देखो ना तुम एक डाउशन बन चुकी है। तो कहते हैं कि ये तो बस मतलब कि वक्त वक्त की बात है और मेरी किस्मत की बात थी कि मैं एक डाउशन बन पाया। और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो एल्डर होता है शॉन्ग तो देखता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे सही होना चाहिए तो तुम्हारा नाम जियो यान है, जो कि जियो कबीले से है। तो शॉन्ग कहता है कि हाँ। और तभी वो एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पास मुझे पता लगा है कि तुम ने भी जो पिल टॉरस के एक एल्डर बन चुकी हो। और क्योंकि अगर आप गैस आपको याद होगा तो पिछली बार में शावन में पिल टावर का एक एल्डर बन चुका था। तो शान कहता है ये तो बस मेरी किस्मत की बात है। तो कहता है इन मामलों में किस्मत कभी भी नहीं साथ दे सकती, इस मामलों में बस तुम्हारा जो टैलेंट है वही तुम्हारा साथ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एल्डर कहते हैं तुम ये जो मसले है मुझ पे छोड़ दो, और ये जो ब्लैक तुम्हारे पास में ये जो चीज़ है इसको मेरे को दे दो, यानी कि जो ब्लैक बॉक्स है इसको मेरे को दे दो। ये देखिए जो शावन होता है, पहले तो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर की तो देते, तो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी अपना सही ला देते, और फिर वो पिल टावर के जो एल्डर होता है इसको इस चीज़ को दे देता है। हमें दिखाता है कि जैसी ये जो चीज़ होती है उस बंदे के हाथ में आती है, हमें दिखाती है कि वो जो बंदा होता है इस चीज़ को देखते हुए सामने जो हुन कबीले का लीडर है उसको जो देखता, तभी हुन कबीले का लीडर कहता है कि देखो पिल टावर के एल्डर हमारे जो कबीले के एल्डर हैं उनकी नज़र तुम पे बहुत पहले की पड़ी हुई है, और वो जानते हैं कि तुम एक पिलो चलती फिरती हो, इसलिए तुम उनकी जो लालच है वो बढ़ती जा रही है तुम्हारे लिए। देखो अगर तुम इस टाइम पे ये जो चीज़ है ये हमें दे देते हो और ये हमारे कबीले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको दे देते हो तो सच यकीन मानो कि हम तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाले हैं और हम तुम्हें छोड़ देंगे मतलब कि। तो ये सुन के जो बंदा होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये ब्लैक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर थर्ड हेवनली फ्लेम कैद है। तो वो तभी उसे आगे फेंकते हुए कहता है कि लो इसको ले लो। ये देखिए वो जो खून कबीले का बंदा होता है वो भी शौक ले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बॉक्स होता है वो आधे रास्ते में जाके रुक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पिल टावर का एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपनी जो ताकत है इससे दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझ के कैद हुए हो, तुम बस यहाँ पे आपस में लोगों को लड़वाना चाहते थे ताकि इन लोगों की जो ताकत है वो कम हो जाए, लेकिन अब फिक्र मत करो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जितनी भी चालाकियाँ हैं वो सारी पता लग चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच पाओगे? और ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि तभी उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से हंसने की आवाज़ आती है, और ये देखिए तो हुन कबीले का एल्डर भी शौक हो जाता है। वो कहते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, और होलो सोल का जो लीडर था वो भी बिल्कुल शौक रह जाता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये इसने हमारे साथ भी खेल खेला है, कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया, क्या ये हमें मतलब कि खुद सील होने का नाटक करके हमें आपस में लड़वा के एक दूसरे को मरवाना चाहती है, कैसे हो सकता है। और हमें दिखाते हैं उस बंदे को कुछ समझ नहीं आती कि इतना बड़ा मतलब कि उसके साथ चूना लग चुका है और उसके कितना बड़ा कट चुका है इस टाइम पे। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो तो मतलब कि एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता कि भैया बहुत गंदी तरह से कट गया, इतना तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा नहीं काटा होगा, इतना इसने काट दिया। और हमें दिखाया जाता है कि दिल में वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक बॉक्स होता है वो उधर से हंसने की आवाज़ होती है और वो आस्ता आस्ता करके कांपने लगता है, और जो ब्लैक बॉक्स होता है वो टूट जाता है, उसके अंदर से एक वाइट सी हमें दिखाया था कि आकृति बाहर आती है जो कोई और नहीं थी, वही फ्लेम थी। और वो हंसते हुए कहती है, और इस टाइम पे वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी, और हंसते हुए कहती है कि तुम इंसान सच में तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, और मानना पड़ेगा तुम्हारी नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो तुमने मुझे इस तरह से डिटेक्ट कर लिया, मानना पड़ेगा सच में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। मेरे को पकड़ने का मौका वो जा चुका, और वैसे भी चाहे क्या हुआ मेरी पावर तुमसे एक स्टार नीचे है, लेकिन फिर भी तुम इस टाइम पे मेरी वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से मैं यहाँ का राजा हूँ, और मेरे को यहाँ पे हराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। और ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और यहाँ पे जो पिल टावर के एल्डर थे, पिल टावर के गैस इन्हें लीडर कहूँगा, पिल टावर के लीडर के पास पिल टावर का फर्स्ट एल्डर, ये सभी लोग उधर चल जाते शावन भी। तभी जो पिल टावर के लीडर होते हैं वो कहते हैं कि ये जो बोल रही है ये चीज़ ये एकदम रियल है, और इसको हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ताकत है वो हम लोगों की सोच से भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम इसके साथ यहाँ पे फाइट करते तो हम ही मारे जाएंगे, इसको कोई भी घंटा फर्क यहाँ से नहीं पड़ने वाला है। और हमें दिखाया था ये सुन के जो शावन होता है अचानक से वो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इस टाइम पे उसकी हालत ख़राब होने लगती है कि अब यहाँ से करना क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हुन कबीले के लीडर थी सोचते हैं अब करना क्या है, इसको तो मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि वो जो फ्लेम होती है वो हंसते हुए कहती है अब तो मेरे प्रकोप का सामना करोगे। और हमें दिखाया जाता है
कि ये कहने के बाद वो जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और आसपास का जो लावा होता है अचानक से उबलना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो उबलना स्टार्ट करता है हमें दिखा देता है आसपास एक बहुत खतरनाक तापमान फैलने लगता है और वो कहता है कि तुम सच में मुझे एक नॉर्मल डाउशन की तरह देख रही हो, जो कि सिर्फ एक 5 स्टार डाउशन, लेकिन तुम ये चीज़ भूल गए कि मैं एक 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम हूँ। आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और हमें दिखाया था कि वो जो फ्लेम की वर्ल्ड होती है उसके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी फैलने लगती है, यहाँ तक कि जो कुछ नॉर्मल लोग थे उनकी जो हालत ख़राब होने लगती है। जो नॉर्मल फर्स्ट स्टार डाउशन थे, यहाँ तक कि जो मास्टर यावलो थे उनकी भी थोड़ी बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन शाओन के पास था इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ इसी चीज़ के फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि आसपास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आपके सकते ऑरा फैल रहा था, जिसकी वजह से ये जैसे कि एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी फैल चुकी थी और एकदम आग सी फैल रही थी कि उन लोगों को जला के राख कर देगी आग। और हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ से किस तरह से डील करना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये देखने के बाद जो जितने भी हुन कबीले के और यहाँ तक कि होलो सोल के बंदे थे ये सारे शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हुन कबीले का लीडर होता है उसके ऊपर अटैक करने तो जाता है, लेकिन उसको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक वो जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम होती है वो मार देती है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है पीछे आके गिर जाता है। उसकी छाती पे हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम एकदम जल रही थी और वो जल्दी से उस फ्लेम को बुझाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ जो है काला पड़ चुका था और ये देखिए उस बंदे की फट के हाथ में आ जाती है और कहते हैं कि सच में इस फ्लेम ने ऐसा करने की हिम्मत की है, ये कितनी ज़्यादा घृणित फ्लेम है, मानना पड़ेगा। और हमें दिखाया था वो कहता है कि अगर यहाँ पे हमने इससे फाइट करने की कोशिश की तो एक तो नाइट की दुगी खत्म होगी और ऊपर से हम जो मरेंगे वो अलग है। इसलिए मुझे पहले यहाँ से इन लोगों को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इतने 1000 सालों में कोई तो आज इसको पा नहीं पाया। तो जो मेरे एल्डर हैं जब उन्हें पता लगेगा मैं भी नाकामयाब हो गया हूँ तो वो कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इतने 1000 सालों में कोई भी उन्हें नहीं पा पाए, जो कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से कहते हैं कि एक जगह पे अटैक करो, सारे मिलके एक जगह पे ऊपर अटैक करो और वहाँ पे हम एक स्थानिक दरार को बनाएंगे। और गाइस इन लोगों के लिए यहाँ पे स्थानिक दरार को बनाना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, हालांकि वो यहाँ पे सब अपनी पावर मिला के एक स्थानिक दरार को बना सकते। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक जगह को डिसाइड करते हैं और वहाँ पे सब लोग मिल के अपने जितने पावरफुल अटैक होते हैं उस जगह पे कर देते हैं। और उनके अटैक जैसे वहाँ पे जाके टकराते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये हवा में इन लोगों ने अटैक किया था, जिसकी वजह से आसपास के जितना भी आपके जो स्थानिक सील लगी हुई थी वो वहाँ उस जगह से क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें दिखाया था कि बड़ा सा स्पेस हॉल बन जाता है, जिसकी वजह से वो निकल सकते हैं। हमें दिखाया था ये देखिए वो जो लोग होते हैं उनकी आंखों में खुशी आ जाती है और कहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। और हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वो यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है कि तभी ये देखिए वो जो फ्लेम होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से मेरी इजाज़त के बिना भाग सकते हो। और हमें दिखाया था कि जो उसकी फ्लेम होती है वो उस हॉल के अंदर जाने स्पेस हॉल के अंदर जाने लगती है और स्पेस हॉल को वहाँ से तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो जो स्पेस हॉल है वो वहाँ पे बंद हो जाता है और कुछ लोग उसकी चपेट में भी आ जाते हैं उस फ्लेम की, लेकिन वो बच जाते हैं, यानी कि जान से नहीं मरते, लेकिन हाँ उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक रह जाते हैं कि क्या इसने तो मतलब कि हमारी सब के मिल के अटैक जो हमने किए थे और एक स्थानिक दरार को बनाया था इसने तो उसको भी मतलब कि नाकामयाब कर दिया। सच में मानना पड़ेगा, हम यहीं से इस चीज़ की पावर का मतलब समझ सकते हैं कि एक तो अपने एरिया के अंदर है, ऊपर से की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो थोड़ा बहुत सोच रहा है कि भैया अब करना क्या मैंने, आखिरकार क्या करूँ मैं जिससे मतलब कि यहाँ से निकल सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि भैया इस फ्लेम को लेने से तो अच्छा ही है कि कम से कम मैं अपनी जान बचाऊँ, क्योंकि अगर मेरी जान रहेगी तभी तो मतलब कि मैं आगे चल के और ज़्यादा कामयाबी को हासिल कर सकूँगा। क्या हुआ अगर मेरे को ये फ्लेम नहीं मिली, कम से कम मैं आगे चल के इस फ्लेम के लिए अपनी जान तो जोखिम में इतनी ज़्यादा नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब शाओन ये सोच रहा था अचानक से शाओन की बॉडी से एक वाइट कलर का ऑरा फैलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जो वाइट कलर का ऑरा होता है ये शाओन की सोल पावर से निकल रहा था और गाइस ये वही वाइट कलर का मन का था जिसके अंदर से ये पावर निकल रही थी। हमें दिखाया था अचानक से वो जो वाइट कलर का मन का होता है जो जिसकी वजह से शाओन की बॉडी से पावर निकल रही थी वो अचानक से एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो शाओन के पीछे मैंने कहा एकदम साथ में आ गई। तो ये किसी और की नहीं थी, प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत की बॉडी थी और कहती उनकी सोल का एक टुकड़ा था। हमें दिखाया था जब प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम इसको देखती है तो एकदम थर-थर कांपने लगती है और कहती है तुम ये बिल्कुल असली नहीं हो सकता, नहीं ये धोखा हो सकता है, नहीं तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। और हमें दिखाया जाता है प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम बस बंदे को देख के उसकी हालत टाइट हो चुकी थी, वो कांपना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मतलब कि अभी तक मतलब कि इतनी ज़्यादा घमंडी, और वैसे भी मैंने अच्छा प्रिडिक्ट किया था कि तुम सच में मतलब कि आगे चल के ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। और देखो आज वैसा ही हो रहा है, तुम ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। और ये देखिए हमें दिखाया था जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम होती है वो कहती है तुम छल कपटी इंसान कहेंगे, तुमने मरने के बाद भी सुकून नहीं किया और अपनी सोल को भी पीछे छोड़ दिया उसके एक अंश को मुझे बाद में भी ऐसे कैद करने के लिए, क्या तुम क्या अपनी मौत को चाहते हो। और हमें दिखाया था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है
कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अगर मुझे कैद ना किया होता तो आज मैं अपनी इस हालत में नहीं होता और मैं कभी भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करता, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीता। तुमने मुझे कभी भी मेरी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं दिया। और हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में आ जाता है। और ये थी कि हमें दिखाया जाता है कि जो शाओएन होता है वो इस टाइम पे इस बंदे की इस तरह की बातें सुन के, यानी कि जो चीज़ थी फ्लेम, इसकी इस तरह की बातें सुन के वो ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा शौक तो वो अपने साथ में प्यूरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत को देख के हो गया था कि भैया ये बंदा यहाँ पे कहाँ से आ गया जो इतने 1000 साल पहले मर चुका था। और आसपास के लोग भी एकदम शौक ले जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया था जो प्यूरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत होता है वो अचानक से स्पेस में एक दरार को बनाता है, और उस स्पेस दरार में हमें दिखाया था एक स्पेस होल बन जाता है जिसमें से कहता है कि सब लोग यहाँ से निकल जाओ और मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना तुम लोग यहाँ पे इसकी गर्मी से ही मारे जाओगे सिर्फ। ये सुनकर जो सारे लोग होते हैं वो जल्दी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर दे, वो ज़्यादा फिक्र नहीं करते। लेकिन हमें दिखाया था जो यूनर होती है वो शाओन के पास जाना चाहिए, लेकिन तभी जो कुकिंग नान होते हैं उसको लेके यहाँ से जाने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता, क्योंकि इस टाइम पे जो प्यूरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड सन थे वो उसकी उनका जो वाइट मन का तो शाओन की बॉडी के अंदर से, इसी वजह से जो शाओन है वो भी यहाँ से नहीं जा सकता। यूनो उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वो जो उनकी मेरे बॉडी के अंदर उनका वाइट मन का है। और हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो यूनो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो यूनो से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं होने वाला है। और ये देखिए जो यूनो उसे अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं लगे, लेकिन मास्टर याओलो कहते हैं कि फिक्र मत करो, जो डेमोनिक लॉर्ड सन थे वो बहुत पहले मर चुके थे और उन्होंने इन सब चीज़ों की प्रेडिक्शन शायद से पहले कर रखी थी। इसी वजह से अगर उन्होंने कोई पीछे बैकअप प्लान छोड़ा है तो ज़रूर कोई ना कोई उन्होंने अच्छी खासी चीज़ की होगी। इस टाइम पे हमें निकाल लेना चाहिए और शान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग यूनर ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ से जा चुके थे, बस यूनर ये सब कुकिंग नान और मास्टर यालो भी उस स्पेस दरार से जाने वाले। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो उन दानों को धक्का मार के और जितने भी मतलब कि लोग थे उन्हें जाते हुए देख के और कहती है कुकिंग नान से कि एल्डर मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे पिताजी से कहिएगा कि आपने कहा था कि जब मैं एक डाउशन बन जाऊंगी तो मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, और अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अब डाउशन बन चुकी हूँ और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और मैं यहीं पर शाओन के साथ रहूँगी। और हमें दिखाया था वो कहती है कि पिताजी को मुझे तो ये बता देना और कहना कि मेरी चिंता मत करना। और तभी वो जो स्पेस दरार होती है वो भी बंद हो जाती है कि कुकिंग नान उन्हें उससे वहाँ पर बुलाने की कोशिश करता है, उसके पास जाने की कोशिश करता, लेकिन नहीं जा पाता क्योंकि यूनर ने इस टाइम पर उसे उस स्पेस दरार के अंदर धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो बंदा कोई भी रिसर्च नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे फंस के रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ जो शाओन होता है अचानक से हमें दिखाया था कि उसकी जो बॉडी के अंदर से वाइट ऑरा जो निकल रहा था वो और ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है। और हमें दिखाया था कि यहाँ पे वो जो फ्लेम थी वो एकदम डर जाती है, क्योंकि गैस चाहे वो जो बंदा इस टाइम पे ज़िंदा नहीं है, फिर उसके पास उसकी ट्रू डाउशन 9 स्टार की पावर नहीं है, लेकिन हाँ जो उसका आप कह सकते हो कि सील जो होती है किसी भी फ्लेम के ऊपर वो सोल से लगाई जाती है। इसी वजह से इस बंदे की जो इस फ्लेम के ऊपर सोल सील थी वो इससे खुद से लगी हुई थी। और आगे कहते हैं प्यूरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड सन तुम्हारे पास इन सालों में खुद की एक मतलब की इंटेलिजेंस डेवलप्ड हो चुकी है, तो पहले तो तुम्हारे अंदर की जो इंटेलिजेंस है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे अंदर फिर एक नई बच्चे की तरह मतलब की इंटेलिजेंस पैदा होगी, तुम्हें फिर जो अच्छा सिखाया जाएगा वही तुम याद करोगे। और वो कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं था और मैंने हमेशा तुम्हें अपना बच्चे की तरह माना, मेरी कोई फैमिली नहीं थी, मेरा कुछ भी नहीं था, मेरे लिए जो भी थे वो बस तुम ही थे और मैं नहीं चाहता था कि लास्ट में जो तुम्हारा अंत है वो इस तरह से हो। और वो आगे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, हर कोई तुम्हें बुरा भला कहे। और आगे बताते हैं कि ये मेरी गलती है, जब मैं मरने से पहले मुझे तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मैं ढीला था, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसे बच्चे की तरह मानता था, इसलिए मैंने नहीं किया, तुम्हारी इंटेलिजेंस को ख़त्म नहीं किया, यानी कि तुम्हारी जो सोचने की ताकत है उसे ख़त्म नहीं किया। और अब मैंने सोचा था कि अगर ऐसा होता है तो इसी वजह से मैंने एक अपना जो सोल है उसका एक छोटा सा अंश वहाँ पर छुपा के रखा था, ताकि अगर इन फ्यूचर तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो तो उस चीज़ को मैं कर सकूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है, आगे कहते हैं कि देखो जो डर था मुझे वो हो ही गया है, और चलो अच्छी बात है कि मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर था। और इस टाइम पे देखा जाए तो चाहे उस टाइम पे हम दोनों की फाइट हुई थी और तुम उस टाइम पे मेरा ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए थे और तुम मेरा विरोध भी नहीं कर पाए थे और मैंने तुम्हें यहाँ पे सील कर दिया था, लेकिन फिर भी फिक्र मत करो, इस टाइम पे चाहे जो भी हुआ तुम्हारी इस टाइम पे भी जो फ्लेम है उसके ऊपर मेरी सील लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस को ख़त्म कर दूंगा और फिर तुम आस्ता आस्ता करके अपनी कि जब फिर तुम्हारे अंदर एक न्यू इंटेलिजेंस भी डेवलप हो जाएगी, जब तुम्हें एक मास्टर नया मिल जाएगा तो उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगे। और ये सब गलती मेरी है, मैं हमेशा खून खराबे के पीछे भागता रहता था और हमेशा ताकतवर बनने का सोचता रहता था, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी मतलब कि मेरे जैसी गोलियाँ आ गई और तुम भी मतलब कि जैसा मैं था वैसे ही तुम भी बनते चले गए और ताकत के पीछे लालची होने लगे थे। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रहेगी और मैं तुम्हारी जो इस तरह की सोच
सोच है उसको ख़त्म कर दूंगा और तुम फिर एक नए बच्चे की तरह अपनी सोच को डेवलप कर पाओगे और तो तुम्हारी ये वाली सोच है ये खत्म हो जाएगी। और हमें दिखाते ये सुन के जो सामने प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत होती है वो उसकी चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घुटनों पे आ जाती है और माफ़ी मांग लेती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, तुम मेरे मास्टर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और हमें दिखाया था कि रो रही थी वो फ्लेम और वो बहुत ज़ोर से उसे चिल्ला भी रही थी। तभी हमें दिखाया था कि प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और उनके हाथ से एक वाइट कलर की एनर्जी निकलती है जो चली जाती है उस फ्लेम के ऊपर। और हमें दिखाया था वो जो फ्लेम होती है वो अचानक से एक अलग ही चीज़ के अंदर पहुंच जाती है, यानी कि उसकी जो ताकत होती है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। उसकी उस फ्लेम के आसपास जो जितनी भी फ्लेम बॉडी थी वो आस्ते आस्ते डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो फ्लेम होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी जो हमारे डेमोनिक लॉर्ड संत होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं अपनी जो सोल का एक अंश है, इसके साथ साथ जो तुम्हारी जो कह सकते हो सोचने की ताकत, इसको भी ख़त्म कर दूंगा अपने साथ साथ ही, और तुम भी इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। और हमें दिखाया था कि वो इसी तरह से बात कर रहे थे। ये देखिए जो यहाँ पे प्योरिफिकेशन डेमोनिक फ्लेम होती है जब उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये बंदा मतलब कि मेरे को नहीं छोड़ने वाला, वो रेसिस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसका मास्टर था, वो अपने मास्टर के सामने कुछ भी ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता जो उसकी बॉडी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो उसकी बॉडी वो डिसअपियर होगी एक छोटे से कमल के अंदर तब्दील हो जाती है, जो कि एक वाइट कलर का कमल था। हमें दिखाई थी कि शाउन शॉक हो जाता है और हमें दिखाया था कि अचानक से जो डेमोनिक लॉर्ड संत है उनकी बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के गायब होने के साथ साथ वो जो फ्लेम थी उसके अंदर से जितनी भी इंटेलिजेंस थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पूरी इसकी सोचने की ताकत को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जब शावन इस चीज़ को देखता है तो कहता है कि क्या वो फ्लेम खत्म हो चुकी है, क्या मतलब कि मेरी जितनी भी इतने सालों की मेहनत है वो तबाह हो चुकी है, क्या वो फ्लेम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कि जब वो लोटस बना तो शावन को लगा कि हाँ भाई ये जो फ्लेम है खत्म हो चुकी है, इसका अंदर कुछ भी नहीं बचा जिसको शावन एब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन हमें दिखाया था कि तभी यूनिवर्स के पास आते उसको टपली मारते हुए कहती है शावन तुम्हें क्या सोच रहे हो, वो जो फ्लेम है वो उसका बीज है, यानी कि सीड है जिसको तुम एब्जॉर्व करके पूरी की पूरी फ्लेम को पा सकते हो। बस उन्होंने उसकी इंटेलिजेंस खत्म कर दी है और इस टाइम उसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता उस फ्लेम को, और अब उसके अंदर भी एक नए बच्चे की तरह, जैसे कि एक नया बच्चा पैदा होकर उसके अंदर इंटेलिजेंस पैदा होना स्टार्ट होती है, बस उसके अंदर भी वैसा ही होगा और अब बस तुम्हें इसको एब्जॉर्ब करना है। लेकिन वो कहती है शावन में तुम्हें लेकिन इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करने दूंगी, इसकी हीट तुम देख सकते हो ना, इसकी हीट इतनी ज़्यादा है कि वो 6 स्टार डाउशन भी इसको नहीं संभाल पाए थे, तुम इसको कैसे संभाल पाओगे। और शावन भी तभी उस लोटस को अच्छे से देखते हो और कहते हैं ये प्योरिफिकेशन डेमोनिक लोटस का मेन कोर है जिसको मुझे एब्जॉर्ब करना है, और अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ जो मेरी ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें दिखाई देता है शावन कहता है कि अब मैं इस लेवल तक आ चुका हूँ तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे हुनकबिली जैसे ताकतवर व्यक्ति से भी फाइट करनी है, इसी वजह से मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा और ये करना ही होगा। अगर मैं मतलब कि रिस्क नहीं लूँगा तो आकर मैं क्या करूँगा। लेकिन हमें दिखाई थी यूनिट बहुत ज़्यादा परेशान, तभी जो शावन होता है उस चीज़ के पास चला जाता है और कहता है कि यूनिट मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो, मैं इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो तभी उस जो लोटस होता है उसको अपने मतलब कि मुंह के अंदर डाल लेता है और वो जो लोटस होता है उसके अंदर चला जाता है। और आपको पता है ये एक तरह की फ्लेम होती है जैसे बाकी फ्लेम को भी शावन ने एब्जॉर्ब किया था। और हमें दिखाई दे उसकी नसों में बहुत तेज़ी से भागने लगती है। और ये देखिए जो शावन की बाकी फ्लेमें होती हैं वो सुनसी पड़ जाती हैं। और गैस यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स होती हैं उनके सामने जो बाकी फ्लेम्स होती है एकदम मतलब कि छोटे बच्चे की तरह होती हैं, जो उनके सामने अपना जितने भी ताकत होती है उसको खो देती हैं, जिसकी वजह से ये जो थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम थी इसके सामने जितनी भी शावन की वो जो फ्लेमें थी वो सारी एकदम बेकार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही। और जो फ्लेम होती है इसको पता नहीं है कि शावन का मास्टर है या फिर शावन उसका मास्टर है या फिर कैसी वैसी शावन को अपना मतलब कि समझ सकते हो कि उसका अपना दुश्मन समझ के उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से जो शावन की नसें होती हैं वो अचानक से मतलब कि हमें दिखाती है उनमें से बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्मी निकलने लगती है। और अचानक से हमें दिखाता है कि शावन का जो खून है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसकी जो नसें होती है कुछ फटना स्टार्ट हो जाती है, कि जो यूनिट एकदम शोक रह जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से उसकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा गर्मी से सिकुड़ने लगती है। और ये देखिए यूनिट बिल्कुल शौक हो चुकी थी, वो कहती है कि नहीं शावन की रगें फटती जा रही है। और हमें दिखाता है जो शावन की स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी फटना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि गाइस गर्मी की वजह से जो शावन की स्किन है वो एकदम ब्लास्ट होना स्टार्ट हो रही थी, जैसे कि वो जल के राख हो जाएगा शावने पे। ये देखिए यूनिट कहती है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तभी कहती यूनिट कहती है कि देखा जाए तो मेरी हेवनली फ्लेम 4th रैंक की हेवनली फ्लेम है, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो होना ही चाहिए ना, जो कि 3rd हेवनली फ्लेम का वो कर सके और शावन की मदद कर सकूँ मैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ को थोड़ी देर सोचती है, लेकिन हमें दिखाता है कि उस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोची। और फिर हमें दिखाता है कि वो अचानक से शावन के सामने चली जो शावन था वो एकदम क्रॉस लेग करके बैठा होता है। तभी हमें दिखाया था कि जो यूनिट होती है वो शावन को एकदम मतलब कि उसकी गोद में बैठ के गले लगा लेती है उसको। और
वो सीन कैसा था आप समझ सकते हो, मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये देख के जो शावन की आंखें होती जो है उसे एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था और एकदम उसकी खुल जाती हैं आंखें, और ये देख के यूनो को इस तरह से गले लगाता है, देखिए एकदम शॉक हो जाता है। और हमें दिखाया यूनो ने अपनी फ्लेम को एकदम मतलब कि निकाल लिया था और शावन को कहती शावन मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इस चीज़ को एब्जॉर्व करने में। तो ये देखिए शावन कहते हैं नहीं ऐसा तुम मत करो, और हमें दिखाता है यूनो कहती है कि अगर नहीं की तो तुम यहीं पे ब्लास्ट हो जाओगे, मारे जाओगे। और हमें दिखाता है जो शावन होता है वो कहता है कि नहीं यूनो अगर ऐसा करोगी तो जो काइलिन के साथ हो यानी कि क्वीन मेडिसिन के साथ हुआ वो भी तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो यूनो कहती है कि क्या तुम इस चीज़ से डरते हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है तो मन में सोचने लगता है कि जो मैंने क्वीन मेडिसिन के साथ कांड कर दिया था क्या आज वो कांड वापस होने वाला है, और मैं क्या समझ सकते हो कौन सा कांड होने जा रहा है यहाँ पे। और हमें दिखाते हैं जो यूनो होती है वो शावन को मतलब कि एकदम लिप पे किस कर लेती है, जिसकी वजह से वो जो होती है एक दूसरे की मतलब की जो फ्लेम की एनर्जी होती है अपनी फ्लेम की एनर्जी शावन की मुँह से उसके अंदर ट्रांसफर कर रही थी, जिसकी वजह से जो शावन होता है उसकी जो अंदर की थर्ड हेवनली फ्लेम है थोड़ा बहुत जो उसका प्रतिरोध होता है उसको दबाने में उस दोनों सक्षम हो जाते हैं दोनों की पावर को मिला के। और अब जो कांड है वो तो मतलब कि जो शावन है हमें दिखाया था कि अपना रंगारंगम कार्यक्रम स्टार्ट कर देते और हमें दिखाया था कि वो दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। और हमें दिखाया था तो थर्ड हेवनली की थोड़ी बहुत ही पावर थी वो भी शावन के अंदर जाने लगती है, और जो शावन की फटी हुई स्किन थी वो एकदम जुड़ जाती है वापस से, और शावन की एकदम रगे की वजह से ठीक हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो यूनो शावन थे वो अपने मतलब कि एकदम लिप टू लिप एक दूसरे को मतलब कि आप कह सकते हो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से शावन की जो हेवनली फ्लेम का प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। शावन थोड़ा थोड़ा करके उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और इसकी वजह से यूनिट को भी फायदा होने लगता है क्योंकि जो थोड़ी बहुत ही थर्ड हेवनली फ्लेम की पावर थी वो शावन यूनिट को भी मिलने लगती है, और जिससे यूनिट का भी जो थोड़ा थोड़ा लेवल है वो करके बल्कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। शावन हमें कहते हैं आस्ता आस्ता करके उस हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और गाइस हमें दिखाया था कि वो जो दानव थे एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टाइटली हक किए हुए थे, और मतलब कि उनके कपड़े जो थे वो जल जाते हैं। समझ सकते हो मैं क्या ही कहूँ आगे, क्योंकि आगे नॉवल में इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, बस ये ठरकीपन है तो ही समझ सकते हो ना तुम लोग क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस चीज़ के होने के बाद ये जो लोग थे ये यहीं पे मतलब कि एकदम कह सकते हो कि बढ़िया तरीके से इनका चुम्मा चाटी जो भी था सब कुछ वो मतलब कि आप कह सकते हो चलना स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं इनको भी मतलब कि आप कह सकते हो कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे ये इसी तरह से जो भी इनका रंगारंगम कार्यक्रम था इसको स्टार्ट रखे हुए थे, और इसी तरह से आस्ता आस्ता करके जो फ्लेम है शावन एब्जॉर्ब करता जा रहा था। और यार इस चीज़ को बोलते हुए मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है मुझे, क्योंकि अपनी जो लेटर सॉरी क्वीन मेडुसा उसके लिए बुरा लग रहा है अपनी काइलिन के लिए। यार माना कि तुमने अच्छा खासा काम किया, लेकिन अपनी क्वीन मेडुसा के साथ भी थोड़ा बहुत यार रोमांटिक सा सीन दिखा देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। सच में बढ़े हुए एक नंबर की है जो इसने भी नॉवल मतलब कि यहाँ से बनाई है यार, एकदम मतलब कि आपको लिखना चाहिए नीचे हैशटैग क्वीन मेडुसा, या फिर क्वीन मेडुसा को एक बार कमेंट कर देना उसके लिए। मुझे अपनी क्वीन मेडुसा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि क्वीन मेडुसा सिर्फ हमारी है, मतलब कि अब शावन ने उसको धोखा दे दिए तो यार देखो हम संभाल सकते हैं ना। देखो यार हम भी कुंवारे बैठे तो देखो यार उस धोखेबाज इंसान के साथ देखिए वो क्या ही करेगी। तो किसको क्वीन मेडुसा का नंबर चाहिए, हैशटैग क्वीन मेडुसा नंबर भी तुम मतलब कि सर्च कर सकते हो, मतलब सर्च नहीं कमेंट कर सकती हो। यार मिलना चाहिए क्वीन मेडुसा को जस्टिस। तुम्हें यार देखो ना कितने नाइंसाफ़ी हुई है क्वीन मेडुसा का। हमारा ठरकी शावन ये तो हर किसी के साथ मतलब कि ठरकी बना करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके जो टाइम है वो बीतने लगता है 1 महीना 2 महीने, और क्या यहाँ पे जो गोकिंग नान थे वो यहाँ पे कम से कम 4 महीना रहते हैं, और 4 महीना यहाँ पे रहने के बाद वो जो थे वो यहाँ से चले जाते हैं और जाके अपने एल्डर्स को भी रिपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे गाइस जो शिन कबीला था शी कबीला वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। और गाइस दरअसल आपको पता होगा जो ली कबीला था पहले इन 8 प्राचीन कबीलों में से वो भी एकदम गायब हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि जो शी कबीला है अचानक से जो उसका मतलब कि आप कह सकते हो एरिया था वो भी बंद हो जाता है, मतलब कि ऐसी साल बीत रहा था 1 साल बीत चुका था, और वहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि आपको बताइए वो भी जो है गायब हो जाता है वहाँ से, जैसे बाकी की जो प्राचीन कबीले थे वो गायब हो गए थे। और हमें दिखाया था जो शी कबीला है ये भी एकदम मतलब कि अचानक से बिल्कुल मतलब कि आप किसी गायब हो जाता है। और जो शी कबीला था जब हमें दिखाई दे जो उसका क्षेत्र होता है जो बंद हो चुका था वो खुलता है तो उसके अंदर मतलब कि कुछ भी नहीं बचा, ना खून बचा था ना लाशें ना कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस वो क्षेत्र खाली था, जैसे कि वहाँ के सारे बंदे एकदम गायब हो चुके हैं। और जब ये बाकी के ये सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बात फैलती है और जो बाकी के कबीले थे उन तक पहुँचते बात कि शी कबीला भी ऐसे ही ली कबीले की तरह गायब हो चुके हैं, तो सारे डर जाते हैं और सबकी जो शक की निगाहें होती हैं वो हुन कबीले गो कबीले पे चली जाती है। और ये देख के हमें दिखाया जाता है तभी जो याओ कबीला या कबीला और लिन कबीला ये जो 3 कबीले होते हैं, क्योंकि जानते हो जो जियोयान का कबीला वो इस टाइम पे मतलब कि थोड़ा बहुत फैला हुआ यानी कि कहीं और पे है, और जहाँ तक रहे थे 8 प्राचीन में से 7 कबीले उनमें से जो ली कबीला था और साथ में शी कबीला वो दोनों तो गायब हो चुके हैं, बचे थे पीछे फिर 5 जो कि गो कबीला हुन कबीला लिन कबीला
याओ कबीला और याओ कबीला बचा था। और हमें दिखाया था कि बाकी जो पहले दो थे, गू कबीला और हुन कबीला, उन पे तो लोगों की मतलब की नजरें थी और वो कहते थे कि बाकी की जो 3 प्राचीन कबीले वो सोचते कि शायद इन दानों में से किसी एक ने किया, लेकिन हमें पता ही हुन कबीले के काम है। और हमें दिखाया था कि तभी ये देख के वो जो बाकी के 3 कबीले होते हैं, याओ कबीला, लिन कबीला और या कबीला, हमें दिखाया था कि सॉरी या कबीले को यान कबीला भी कहा जाता है। तो हमें दिखाया था जो यान कबीला, और अभी से मैं इसको यान कबीला ही कहूँगा, यान कबीला, याओ कबीला और साथ में लिन कबीला, ये तीनों एक गठबंधन को बना लेते हैं, क्योंकि अब इनके बाद यही लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे जिन पे ये मिलकर अटैक कर सकते हैं। और ये अपने कबीलों के अंदर एक वर्म होल को भी बना लेते हैं, ताकि अगर ये लोग इन पे अटैक करते तो ये एक दूसरे को बता के एक दूसरे के कबीले के अंदर आ सके। और ये जो गठबंधन का, इन तीनों का मतलब कि जो गठबंधन था, ये पूरी की पूरी हर जगह पे फेमस हो जाता है कि इन जो 3 प्राचीन कबीले इन्होंने अपने मतलब कि एक गठबंधन, एक अलायंस को बना लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके जो टाइम था वो बीत जाता है और लगभग 2 साल बीत जाते हैं और सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ये जो बात थी फैली हुई थी, और कुछ टाइम के अंदर ये जो बात होती है वो खामोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया था कि इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे 8.40 के कल कराई दोगे, क्योंकि 8.30 के तो हो ही जाएंगे अभी, और 8.40 के अगर कल आप मेरे करा देते तो मैं 3 वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो बस इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहो। आज की जो वीडियो का लाइक है मैं वो 800 लाइक है, तो प्लीज़ यार कर देना, और अच्छे कमेंट भी कर देना, और खासकर क्वीन मर्डर्स के लिए बहुत गलत हो रहा है यार उसके साथ। और चलो यार, शाओन के लिए खुशियाँ, हम फिर भी क्या ही कर सकते, चलो हम मज़े नहीं ले सकते, कम से कम शाओन तो मज़े ले लेना, हम ना ही सही, कम से कम कोई और तो सही। वैसे भी हम दूर से देख के मज़े ले लेंगे, क्या ही जाता है अब, क्योंकि क्वीन मर्डर्स तो रियल लाइफ में मिलने से रही। फिर हमें दिखाते हैं जो इसी के साथ ये जो एपिसोड में भी खत्म होता है। प्लीज़ यार, जो हमने लाइक टारगेट और साथ में सब्सक्राइबर टारगेट दिया उसे कंप्लीट कर देना, तो कल आपको 3 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और वैसे मेरा टेस्ट ना होता तो मैं 2 वीडियो बना देता आज, और कल अगर छुट्टी होती तो फिर तो आई हाई मज़े ही आ जाता। तो चलो क्या ही कर सकते हैं, रहने दो, हो गया।